सर एक छोटा सा मैसेज है यंगस्टर जी के लिए जी या जी 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 जो एस्पायरिंग लोग हैं आफ्टर द जी जॉब, हाँ, आप जी थोड़ा सा एक कुछ मैसेज देना जी। चाहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको मैं बताऊं, माय नेम इज़ MP स्वर्णकार फ्रॉम छत्तीसगढ़ रायगढ़। आई एम रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। और पिछले 10 महीना 1 साल से मैं रिटायर हो गया हूँ करीब। नाउ आई एम रनिंग टू 62। मैं रिटायरमेंट के पश्चात अपनी लाइफ को सेकंड इनिंग के रूप में अच्छे से जीने के लिए अपनी कार को लेकर ऑल इंडिया ट्रिप करने की मैंने ठानी, और यही सोच के मैं घर से अपने बाहर निकला। नाउ मुझे लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं। इस बीच में गाड़ी को, क्योंकि देखिए पूरी परिवार मेरे साथ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है, मेरे भाई बहन सब हैं, तो परिवार की भी आवश्यकताओं और परिवार की इच्छाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए 2 महीना 3 महीना मैं गाड़ी में अपनी कार पे घूमता हूँ पूरा। उसके बाद गाड़ी को जहाँ रहता है वहाँ छोड़ के फिर मैं अपने घर के लिए कुछ दिनों के लिए चला जाता हूँ, फिर से वापस आता हूँ, वापस आके फिर से गाड़ी को वहीं से कंटिन्यू करते हुए मैं घूमता हूँ। अभी तक मैंने अपनी गाड़ी में, देखिए जैसे कि मैंने टारगेट बनाया है कि 31,000 किलोमीटर की मैं ड्राइविंग अपनी गाड़ी से करूँगा सोलो, और लगभग मैं पूरी भारत के 28 राज्य और 6 इंडियन टेरिटरी के विजिट करके पूरे वहाँ तक मैं वो सब चीज़ देखूंगा जो मैं अपनी लाइफ में नहीं देख पाया। इसी उद्देश्य से मैं अपनी गाड़ी पे सोलो ड्राइव कर रहा हूँ। अभी तक समझ लीजिए मुझे लगभग 151 दिन मैंने जो ठानी थी, वो 151 दिन में लगभग 120 दिन तो मैंने अपने यात्रा कंप्लीट कर लिया है। इस 120 दिन में मैं 11 स्टेट कंप्लीट किया हूँ। सिक्किम इज माई 12th स्टेट। मैं छत्तीसगढ़ से अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन पश्चिम बंगाल, देन झारखंड, देन असम, देन अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम, देन त्रिपुरा। उसके बाद फिर से मैंने दार्जिलिंग, तवांग से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से फिर से मैं सिक्किम के लिए आया। दिस इज माई 12th स्टेट। यहाँ पर मैं 5-7 दिन, जितनी मेरी इच्छा होगी मैं यहाँ घूमूंगा, जैसा मेरे को अच्छा लगे, जितना दिन बेटर लगे। वैसे जनरली मैं एक स्टेट में 8 दिन 10 दिन तो जरूर देता हूँ। 8 दिन 10 दिन 12 दिन, कई स्टेट ऐसे होते हैं जो 15 दिन और 20 दिन भी खींच जाते हैं। ये स्टेट की खूबसूरती और उसकी क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। छोटा क्षेत्र है तो 5-7 दिन। मेघालय में भी मैंने 13 दिन दिया था। मेघालय रहने के लिए छोटा सा राज्य है, लेकिन वहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। मेघालय जैसे मेघों का देश कहते हैं, मेघों का प्रदेश, उसके हिसाब से मैंने मेघालय में 12-13 दिन दिया था। तो मेरे को भी लगता है सिक्किम में 8 दिन तो कम से कम मैं दे सकता हूँ, कहने से घूमूंगा सिक्किम। सिक्किम बहुत अच्छी जगह है, इसे चारों साइड घूमने के लायक जगह है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे तरफ। तो देखते हैं अभी क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ से फिर निकलेंगे और निकल के सिलीगुड़ी होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख होते हुए फिर हम पुनः गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ओर कूच करेंगे जी। तो हमारी यात्रा अभी मुझे लगता है 120 दिन मैंने कंप्लीट कर लिया। 150 डेज तो मेरा किसी भी स्थिति में मैं पूरी भारत नहीं घूम सकता। तो मुझे लगता है 151 डेज की जो यात्रा है, मुझे 351 डेज या 301 डेज तो कम से कम ऐसा लगेगा, मुझे लग रहा है इतने दिन। बट कोई बात नहीं, कोई इकोनॉमिक इशू नहीं है, है ना। आराम से घूम रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं पिछले जितने दिन से मैं नॉर्थ ईस्ट में पूरा घूमा, नॉर्थ ईस्ट की लगभग हर हिल स्टेशन में गया, और वो भी पूरी सर्दी के मौसम में। बट आपको मैं बताऊं कि यहाँ मुझे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्यगत कारण कभी भी कोई समस्या नहीं है। मुझे कभी कोई छींक नहीं आई, कभी कोई खांसी नहीं आई, ना कभी कोई सर्दी बुखार आया जी। ये एरिया इतना जबरदस्त और बहुत अच्छा है। आपके लिए सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, हमारे तरफ जो मैदानी इलाका है, खास तौर से उस जगह में पान की दुकान की तरह डॉक्टरों का दुकान है, डॉक्टर का क्लिनिक है और मेडिसिन सेंटर्स हैं, जहाँ पर आपको हर माने 20 मिनट 20 कदम 50 कदम 100 कदम 150 कदम मैंने हर 5 मिनट 7 मिनट में आपको एक दवाई की दुकान मिलेगी। बट ये 7 सिस्टर में मुझे ये लगा कि दवाई की दुकान आपको खोजनी पड़ेगी, और अगर तबीयत खराब होता तो डॉक्टर के लिए आपको काफी दूर सफर करना पड़ेगा। कारण कि यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते। शुद्ध वातावरण, शुद्ध खान पान और इतनी जबरदस्त जिंदगी है यहाँ की कि यहाँ पर बीमारी नाम की कोई चीज होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए ज्यादा बेटर है
आप घूमिए। जी यंग को मैं थोड़ी सी ये मैसेज देना चाहूंगा जी। कि जो आपका जो लाइफ है वो अपने हिसाब से एंजॉय कीजिए। ठीक है, आपके साथ आपके परिवार हैं, आपके माँ बाप हैं, उनकी भी सेवा कीजिए, उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए और उन्हें भी समझिए। लेकिन आप आफ्टर रिटायरमेंट चाहें तो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपनी जो कहना चाहिए जो आपका जो परिवार के प्रति दायित्व है वो कंप्लीट करके आप अपनी लाइफ को फिर से एक गोल्डन लाइफ की तरह जी सकते हैं। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।